हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रेड। जैसा कि हम आपको बता दें कि एक हम अपना नया सेशन लेकर के आने वाले हैं। उसमें हम बता दें कि आपको स्टैटिक्स जीके मिलने वाला है, साइंस मिलने वाला है और जीके मिलने वाला है। और इसमें अप्रोक्स हमारा 20 मिनट के आसपास हम टाइम देने वाले हैं। ज़्यादा देर हम टाइम देंगे नहीं इस पर। 20 मिनट का एक सेशन होगा। और इसमें हम आपको बता दें कि साइंस पे फोकस करेंगे, स्टैटिक्स जीके पे फोकस करेंगे और जीके पे फोकस करेंगे। अगर आपका रिव्यू सही अगर इस वीडियो का रिव्यू सही रहा तो हम इसको एज इट इज पूरा कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये रिलेटेड किससे हो जाएगा, इसमें बेनिफिट आपको मिलने वाला है किससे, तो रेलवे एएलपी को देखते हुए, टेक्नीशियन देखते हुए, एनटीपीसी जेई और आपको यूजफुल फॉर बिहार बिहार पुलिस के लिए हो जाएगा, रेलवे के लिए हो जाएगा, एसएससी बिहार एसएससी के लिए भी हो जाएगा। सो हम आइए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन। इसमें हम क्वेश्चन को लिख करके नहीं लाए हैं। जैसे ही हम क्वेश्चन को हम बोलेंगे आप उसको कंसंट्रेट होकर के सुनिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखने की बताने की आपको कोशिश करते हैं कि मेरा फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सी जंतु मिलते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप में की बात किया जाए तो एनिलिडा ग्रुप में कौन से जंतु मिलते हैं। तो जोंक हो गया और केचुआ। जोंक और केचुआ जो होता है एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। और जो है जोंक जो हो एनिलिडा ग्रुप के अंतर्गत जोंक और केचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा एनिलिडा हो गया, एक हो गया आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के ग्रुप में कौन से आते हैं। तेलचट्टा हो जाएगा जो आर्थ्रोपोडा में आ जाता है। तेलचट्टा, मच्छर भी जो होता है आर्थ्रोपोडा में आता है। खटमल भी आर्थ्रोपोडा में आता है। और मक्खी भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो आर्थ्रोपोडा में कौन से हो जाएंगे। आर्थ्रोपोडा में मच्छर आ जाएगा, तेलचट्टा आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा। मच्छर के बाद आप खटमल आ जाएगा, खटमल के बाद आ जाएगा मक्खी के जो है आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इकाइनोडर्मेटा मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत अगर बात किया जाए मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो घोंघा आप जानते हो कि घोंघा मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आता है। सिप्पी, घोंघा और सिप्पी जो है मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत ही आता है। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत अगर बात किया तो घोंघा और सिप्पी मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत ही आता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन से आता है। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन से हो जाएगा। तो तारा मछली जो है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। अब ब्रिटिल स्टार भी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से हो जाता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से हो जाता है। तो मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से हो जाता है। और कौन सा किसका पाचन कर जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य जो है मुख से चालू कर देता है। और पाचन कहाँ से चालू हो जाता है। तो मुँह से पाचन चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो देखिए हृदय में जो होता है दो ध्वनियाँ होते हैं। एक ध्वनि होता है, एक धमनी होता है, एक शिरा होता है। तो अगर बात किया जाए तो शिरा में रक्त की बात किया जाए तो शिरा में अशुद्ध रक्त जाता है और ध्वनि में शुद्ध रक्त जाता है। ध्वनि में शुद्ध रक्त किससे जाता है। तो ध्वनि में शुद्ध रक्त हर्ट से हमारे बॉडी में 120 Hg के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से रिटर्न शिराओं में अशुद्धि रक्त जो है कोशिका से अशुद्धि रक्त फेफड़ा में आता है, हृदय में आता है, उसके बाद फेफड़ा में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि धमनियों में कौन सा रक्त होता है। तो धमनी में जो होता है प्योर ब्लड होता है। और शिराओं में जो कौन सा ब्लड होता है, शिराओं में अशुद्ध ब्लड होता है। और कौन सा विटामिन जो जल में घुलनशील होता है। तो अगर बात किया जाता है जल में घुलनशील विटामिन की बात किया जाए तो जल में घुलनशील कौन से होते हैं। बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो AEDK कौन से बच गया। AEDK जो होता है कि इसमें फैट में घुलनशील होता है AEDK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का कार्य एक प्रकार का, अगर आपको ये ऑप्शन से बनने वाला क्वेश्चन है कि सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा
तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। कौन सा? तो सोडियम जो होता है, सोडियम की बात किया जाता है। सोडियम हमारे शरीर में किस तरह से प्रभावित करता है? तो यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक देता है। फर्स्ट हो गया। सेकंड बोला जाता है, सेकंड क्या हो गया? जल का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। और सोडियम के साथ साथ क्या बोलते हैं? पोटेशियम का काम क्या होता है? पोटेशियम जो है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालन करता है। कौन सा? तो पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर इन केस ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का होता है C6H12O6। अगर C6H12O6 को अगर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हमारे शरीर में जाता है तो C6H12O6 जो है ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर ये बिना ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया करे हमारे बॉडी में जाता है तो मांसपेशियों में जाकर के एक लैक्टिक अम्ल जो क्या बोलता है? लैक्टिक अम्ल बना लेता है। और यही जो है लैक्टिक अम्ल ही जो है हमारे शरीर के जकड़न पैदा कर देती है और शरीर में हमारे दर्द का कारण बन जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे शरीर में दर्द की आहट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले हैं, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट। एक क्वेश्चन और है कि C6H12O6 जो है, अगर ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये भी जो है O2 की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंगों द्वारा होता है? तो एनीलिडा एक प्रकार का जीव है, संघ में आता है। तो एनीलिडा संघ में कौन कौन से होता है? जोंक और केचुआ का आपको बात बता देते। जोंक और केचुआ जो है एनीलिडा के अंतर्गत आता है। और एनीलिडा के उत्सर्जन अंग कौन सा होता है? नेफ्रिडिया। एनीलिडा के उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो नेफ्रीडिया जो होता है एनीलिडा का उत्सर्जन अंग होता है। और एनीलिडा के अंतर्गत कौन कौन से? जोंक और केचुआ जो है एनीलिडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात किया जाए तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो अगर मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान ऐसे बोला जाता है कि 6 मूत्र का पीएच मान होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 5.5 to 7.5 अगर मूत्र का पीएच मान होता है। और उसी तरह ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान हो जाता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। 7.4 अगर ब्लड का पीएच मान होता है तो अगर इनकेस मूत्र का पीएच मान थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है तो कौन सा हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। ऐसे बोला जाता है। रेंज की बात किया जाता है तो 5.5 से 7.5 होता है। अगर बात किया जाए तो मूत्र का पीएच मान अगर क्वेश्चन में दिया है कि मूत्र का पीएच मान कितना है? 6 है, तो आप ऑप्शन में मार करके आ सकते हैं। तो ऐसे 5.5 से 7.5 रेंज होता है। ये भी सही हो सकता है, हो जाता ही है, हो सकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस प्रकार की ग्रंथि है? तो एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि। जो अग्नाशय जो होता है दोनों प्रकार की ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी जो है अग्नाशय ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप देखिएगा, पीयूष ग्रंथि जो होता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को एक और अधिक नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगाने वाले बल को क्या कहते हैं? स्प्रिंग का आप स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि स्प्रिंग का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। और अगर आप इसको खींचिएगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। और इसको फिर इनकेस छोड़िएगा तो ये अपना शेप, ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उसको हम कौन सा बल बोलते हैं? तो इसको प्रत्यानन बल बोला जाता है। प्रत्यानन बल ही बोला जाता है। प्रत्यानन बल वैसा है कि रिटर्न एट द ओरिजिनल शेप, इसको बोलते हैं प्रत्यानन बल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा हो जाता है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक की बात किया जाए तो
कंपोस्ट जो होता है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। तो कंपोस्ट में क्या क्या से मिक्सचर होता है, तो अगर कंपोस्ट उर्वरक की बात करें तो जैविक उर्वरक, तो जैविक उर्वरक क्या हो जाता है, जो कि घर से कूड़ा कचरा सब्जी के कचरे से बना हुआ, या किसको जोक से जो केचुआ से बना हुआ केचुआ से बना हुआ मिट्टी जो होता है उसको कंपोस्ट के अंतर्गत ही आ जाता है। और जैविक खाद बोल सकते हैं, तो कंपोस्ट उसी के अंतर्गत आता है। तो केचुआ को एक और बोला जाता है किसान का मित्र अगर बोला जाता है तो किसको बोला जाता है, केचुआ को बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही फर्टिलाइज मिट्टी होता है वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला कि पेट्रोलियम कौन से चट्टान से मिलता है। तो हमारा पेट्रोलियम कौन से चट्टान से मिलते हैं, तो अवसादी चट्टान से हमारा पेट्रोलियम को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सा है गैस, हीलियम का उपयोग किया जाता है गुब्बारों को उड़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो डीडीटी क्या है, डीडीटी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो डीडीटी का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के लिए। डीडीटी का उपयोग किया जाता है, एक प्रकार रासायनिक है, एक प्रकार का रसायन है जो डीडीटी का उपयोग जो होता है कीटनाशकों के मारने में, फल सब्जियां वगैरह पे इसका यूज किया जाता है। अब क्या बोलते हैं, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित करता है। तो इथेनॉल की बात किया जाता है। इथेनॉल, इसका कहने का मतलब कि अल्कोहल के यूज करने से हमारे शरीर का कौन सा अंग जो होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो हमारे शरीर का कौन सा अंग हो जाएगा, लीवर। इसका कहने का मतलब क्या है कि शराब पीने से कौन सा अंग हमारा सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो ए टू जेड अम्ल में सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र की होती है। तो जिस तरह से आग लगता है और फैल जाता है, एक्सपेंडेबल ज़्यादा होता है, उस वस्त्र में किसका यूज किया जाता है। तो अगर आप सूती वस्त्र का यूज कर रहे हैं तो उसमें कम संभावना होती है आग को फैलना। अगर वही आप मिक्स वाले कपड़ा पहनते हैं, जैसे पॉलिस्टर हो गया, ये सब फैलते हैं, तो उस समय आग पकड़ने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आग पे काबू पाने में सूती वस्त्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैसोलीन, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा हो जाता है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार आप बना सकते हैं कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण जो होता है हरी साग सब्जी में लोहा सबसे महत्वपूर्ण ऊंच में होता है। अगर हरी साग सब्जी की बात की जाए तो हरी साग सब्जी में लोहा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो गैसोलीन जो होता है क्या है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल क्या बनाया जाता है, गैसोहॉल बनाया जा सकता है। किसके साथ मिश्रण करके, तो इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके इथाइल अल्कोहल को मिश्रण करके गैसोलीन को गैसोहॉल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्कालीन ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा उपयोग किया जाता है। अगर इनकेस आपको दौड़ करके आ रहे हैं तो तत्कालीन ऊर्जा के लिए हमको कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O11 जो होता है ग्लूकोज का। तत्कालीन ऊर्जा के लिए हमको किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो ओजोन परत जो होता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो ओजोन परत हमारे लिए मानव जाति के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो ओजोन परत जो होता है परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण है, जो कि हमारा समताप मंडल में ओजोन का आवरण मिलता है। और हमारे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकने के काम करता है और हमारे शरीर के
रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बचाए रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहने का मतलब कि टीबर यक्ष करने के लिए आवरण बनाता है, ये रक्षा करता है। आंत ज्वार को इंग्लिश में क्या करते हैं? टाइफाइड को आंत ज्वार को किसको बोलते हैं? टाइफाइड के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो टाइफाइड के लिए उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? क्लोरोमाइटोसिन जो है आंत ज्वार के लिए यूज किया जाता है। इंग्लिश में आंत ज्वार को क्या बोलते हैं? टाइफाइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो गैस की लौ जो होती है, देखिए जिस तरह से गैस की लौ होती है उसके सबसे गर्म हिस्सों को क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं उसको। इसको क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस जोन बोलते हैं। किसको? तो किसको बोलते हैं? नॉन लुमिनस जोन। गैस की लौ जो होते हैं जो सबसे गर्म हिस्सों को क्या बोलते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस जोन बोला जाता है उसको इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोने का शुद्ध रूप सोने का जो शुद्ध रूप जो होता है कितना कैरेट होता है? तो सोने का शुद्ध रूप जो होता है 24 कैरेट होता है। 24 कैरेट में 99.9% सोना का परसेंटेज जो होता है, सोना का परसेंटेज 24 कैरेट में 99.9% सोना का रूप होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सीने बार क्या बोलते हैं? सीने बार किसका यस्क है? तो सीने बार पारा का यस्क है। इसको HG से डिनोट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 80 होता है। 80 पारा का एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हमारे शरीर में जो होता है टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि है, उसी के द्वारा ही हमारे शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं आरबीसी की बात किया जाता है। आरबीसी को क्या बोलता है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड काउंट भी बोलते हैं। तो आरबीसी को क्या बोलता है? लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केसेरुकी दंड क्या बोलना है? केशोरिक दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो केशोरिक दंड की बात की जाती है। केशोरिक दंड में कितने 33 हड्डियां जो होता है केशोरिक दंड में पाया जाता है। BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम है बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। BCG का पूर्ण नाम क्या है? बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन जो होता है BCG का फुल नेम होता है। ये कभी एग्जाम में BCG का फुल नेम पूछ देता है, तो आप याद कर लीजिए कि BCG का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन जो होता है BCG का फुल नेम होता है। एथलेटिक फूड, अब क्या बोल रहा है? एथलेटिक फूड क्या बोल रहा है? एथलेटिक फूड जो होता है रोग किसके कारण होता है? तो एथलेटिक फूड किसके कारण होता है? तो कवक के द्वारा जो होता है एथलेटिक फूड होता है। कवक के द्वारा जो होता है एथलेटिक फूड होता है। और दमा भी जो होता है कवक के द्वारा ही, दमा रोग भी कवक के द्वारा ही होता है। अब फाइलेरिया नामक रोग किस कारण होता है? तो क्या बोलते हैं? फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया रोग जो होता है वर्म मतलब कि कृमि के कारण जो होता है फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया रोग में क्या होता है? पैर जो होता है बड़ा हो जाता है। अब फाइलेरिया रोग जो है किसके कारण? तो कृमि के कारण फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो आप फार्मूला देख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है? 1/2 mv²। तो ये 1/2 mv²। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के वेग जो होता है दुगनी हो जाता है। तो वेग दुगनी हो जाएगा तो इस क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगा। जब किसी गतिज ऊर्जा के वेग दुगनी हो जाता है तो क्या हो जाएगा? चौगुनी हो जाएगा।
इसी तरह से हमारा जो है ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है। लिखने से क्या है, आप इसको कॉन्सनट्रेट होकर के सुनिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो ये सब जो है रेलवे के लिए मद्देनज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेलवे हो जाएगा, बिहार पुलिस हो जाएगा, बिहार एसीसी हो जाएगा। इसमें हम स्टैटिस्टिक्स को भी लेकर के आएंगे और आप इसको रेगुलर वाइज में देखें। जिसके लिए थैंक यू। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। आप जाइए वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जो जुड़े, जो कि रेगुलर वाइज में वहाँ पे प्रैक्टिस चलाया जा रहा है। थैंक यू।